हमको एकदम ठीक ठीक याद है कि ठंड का ही मौसम था। हम अपने दोस्तों के साथ रवीश को देखने गए थे। वो रवीश जिनकी पुस्तक बोलना ही है उस दिन शायद लॉन्च हो रही थी। अगर ठीक ठीक याद है तो शायद हिंदी का संस्करण रहा होगा। रवीश कुमार आए तो हम लोग एकदम खड़े होकर ताली बजाने लगे। पत्रकारिता कर रहे थे उस वक्त, नौकरी भी शायद कर रहे थे। और उस वक्त रवीश कुमार से पहली मुलाकात हुई थी। हम उनके पास जाकर बोले कि हम भी गोपालगंज से हैं, तो मुस्कुराकर बोले कि बियाह भइल बा कि ना। हम उनको बोले कि ना अभी नइखे भइल। और उसके बाद रवीश कुमार जब रेमन मैग्सेसे अवार्ड ले रहे थे तब उन्होंने कहा था कि कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी नहीं जाती हैं कि वो जीती जा सके, इसीलिए लड़ी जाती हैं ताकि इस बात को कहीं दर्ज किया जा सके कि कोई था जो लड़ रहा था। रवीश एनडीटीवी से इस्तीफा दे चुके हैं और रवीश इतने अपने हैं कि उनको रवीश जी या रवीश सर के बजाय हम जैसा अदना आदमी रवीश कहकर पुकारता है। बिहार का वो लड़का अभी अपनी कहानी सुना रहा था। वो लड़का अब आदमी बन गया है, आदमी से सर बन जाएगा और उसके बाद हमको लगता है कि उन पर एक फिल्म बननी चाहिए। जैसे धोनी की फिल्म को देखने के लिए थिएटर में लोग गए थे, खड़े होकर ताली बजाते बजाते कई लोग रोने लगे, वैसे ही अगर रवीश की फिल्म बनेगी तो ताली बजाते बजाते लोग रोने लगेंगे। खैर, कहानी पर लौटते हैं। रवीश कुमार ने 1 घंटे पहले अपने सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है। रवीश कहते हैं कि अगस्त 1996 में हम औपचारिक तौर पर एनडीटीवी ज्वाइन किए। मतलब कुल मिला दे तो 26 साल का यह सफर कल के रेजिग्नेशन के बाद खत्म हो गया। रवीश मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक पत्रकार के पीछे कई ताकतें लगी थीं और उसके बाद हमको याद आया कि पेपर, खत और पत्र छाटने वाला लड़का आज पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। मोतिहारी का वो आदमी इसके लायक नहीं है कि आप उसको लेकर भावनात्मक हों। हमको लगता है कि आपको इस बात पर गर्व करना चाहिए कि रवीश बिहार से हैं। आपको इस बात पर गर्व करना चाहिए कि वो बिहारी दिल्ली जैसे शहर में जाकर झंडा गाड़ देता है। और हमको उसके बाद कंगना रनौत का एक इंटरव्यू याद है, जब रवीश कंगना रनौत को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए और रवीश कहते हैं कि बताइए, लोग शाहरुख खान के लिए लिखते हैं कि ही केम फ्रॉम नोवेयर, जबकि वो दिल्ली से आए थे। असलियत ये है कि मंडी की लड़की और मोतिहारी का लड़का वो लोग हैं जो बड़े शहरों को आकर जमान करते हैं। ये सुनकर हमको लगा था कि रवीश कितना अलग सोचते हैं। रवीश के इस्तीफे के बाद हम ये चाहें तो बता सकते हैं कि जीबी रोड वाली उनकी रिपोर्ट हम कम से कम 500 बार देखकर कई गुण उसमें से सीख चुके हैं। हम बता सकते हैं कि दरभंगा के सड़क पर जब रवीश कुमार खड़े थे, एक खटारा बस वहां से गुजर रही थी, तब रवीश ने कहा था कि बिहार बदल रहा है, बस खटारा है लेकिन सड़क धीरे धीरे बन रही है। रवीश ने नीतीश कुमार के तारीफ में स्टोरी की थी कि नीतीश कुमार के आने से बिहार बदल रहा है। मेरे पास इतना कंटेंट है कि हम लगातार बोल सकते हैं, लेकिन रवीश के इस्तीफे के बाद बोलना शायद मुश्किल है। हमको लगता है कि जिस जनता जंक्शन को महीने में 15 करोड़ लोग देखते हैं, उस जनता जंक्शन का यह फर्ज है कि रवीश कुमार पर एक स्टोरी की जाए, बताया जाए कि रवीश कुमार को कैसे मजबूर कर दिया गया एनडीटीवी छोड़ने के लिए। और उसके बाद साथ में यह भी बताया जाए कि शाहरुख खान के जन्मदिन के दिन जितना लोग हैप्पी बर्थडे एसआरके लिखते हैं, कल लमसम उतने ही लोगों ने आई विल मिस रवीश कुमार लिखा था। लोगों ने लिखा कि नमस्कार में रवीश कुमार जुमला नहीं है, वो एक हकीकत है जो शायद अब एनडीटीवी को पास कभी नहीं जा पाएगा। रवीश शायद यूट्यूब पर आकर पत्रकारिता करेंगे, रवीश शायद हम जैसे नौजवानों को प्रेरणा देंगे, रवीश शायद हो सकता है कि कुछ अलग करे। लेकिन अभी रवीश जब कोट और पैंट में खड़े होकर बोल रहे थे तब उनकी आंखों में डर नहीं था, उनको आंखों में इस बात की संतुष्टि थी कि हमने 26 सालों में एनडीटीवी में जो किया वो हमारा हासिल है। रवीश बता रहे थे कि हम चाहें तो सबका नाम ले सकते हैं, लेकिन उस वीडियो में रवीश ने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि इस सफर में इतने लोगों का योगदान है कि आखिर हम किस किस का नाम लें। बात भी सही है। एक पत्र छाटने वाला लड़का अगर एक चैनल का हेड बन जाए, एक चैनल का संपादक बन जाए, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। रवीश की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि आम आदमी के मुद्दे क्या होते हैं। रवीश की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सत्ता के आंख में आंख डालकर सवाल बिना डर के कैसे पूछा जाता है। और रवीश की रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि दिल्ली का वो हीरो अपने गांव में जाकर जब छठ का दौरा उठाता है तो उतने ही लाइक आते हैं जितने नरेंद्र मोदी के किसी प्रोफाइल पिक्चर पर आते होंगे। रवीश एक अपने आप में युग हैं। उन्होंने बताया है कि पत्रकारिता क्या होती है। कई लोग आकर ये लिख जाएंगे कि रवीश काफी नकारात्मक हैं, लेकिन नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढना जिसको नहीं आता है वो शायद बेहतर से पत्रकारिता को ना समझ पाएगा। रवीश कुमार ने जो किया है वो इतिहास में दर्ज होगा। रवीश शायद जो करेंगे वो भी इतिहास में दर्ज होगा। लेकिन रवीश अगर आज एनडीटीवी को छोड़कर गए हैं तो हम सबको इस बात का दुख मनाना चाहिए कि सरकार एक पत्रकार को ना झेल पाई।
वो सरकार जो इस बात का दम्भ भरती है कि हम चाय बेचते थे, हिमालय पर जाकर भीख मांगते थे, नेचर के गोद में बैठकर कई हमने कलाओं को सीखा है, वो सरकार एक बिहार के उस पत्रकार को नहीं झेल पाई जिस पत्रकार ने हमेशा से सवाल पूछा है। रवीश अभी लिखते हैं कि हम जब 1996 में एनडीटीवी ज्वाइन किए थे तब पत्र छाटते थे और आज भी व्हाट्सएप पर पत्र ही छाटते हैं। रवीश ने जितने एपिसोड बेरोजगार युवाओं पर किया होगा उतने एपिसोड आजकल के तथाकथित पत्रकार अपनी जिंदगी भर में नहीं कर पाएंगे। रवीश के 26 साल की ये जर्नी 5, 10 या 15 मिनट में बताई नहीं जा सकती है, लेकिन इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि बिहार के एक आदमी पर विदेश में एक फिल्म बनती है जिसका नाम होता है वाइल वी वॉच्ड नमस्कार मैं रवीश कुमार। वो रवीश कुमार जिनको विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है और वो रवीश कुमार जो अगर सोशल मीडिया पर भी रहेंगे तो उनके फैंस कभी कम नहीं होंगे। बाकी जीवन का यही चक्र है, किसी को आना है किसी को जाना है, लेकिन एनडीटीवी से रवीश नहीं थे, रवीश से एनडीटीवी था। धन्यवाद।